और आइए अब स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं शुरुआत और साथ ही करेंगे एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 24 घंटे में तेहरान तक इजराइल? और इस बीच सबसे बड़ी खबर इजरायली हमले को लेकर बड़ा खुलासा, जहां बता दें कि ईरान के अंदर से फायर हुए थे ड्रोन। ईरानी ऑफिसर बड़ा दावा कर रहे हैं ईरान के अंदर से ड्रोन फायर हुए थे। इजरायली समर्थक गुट ने हमले को अंजाम दिया है और अभी तक इजराइल को ईरान की क्लीन चिट नहीं है। आपको बता दें ईरान अभी इजराइल का हमला भी नहीं मान रहा है। ये इस वक्त सबसे बड़ा डेवलपमेंट, इस वक्त के हालात को देखते हुए ये सबसे बड़ा खुलासा, जहां बड़ा दावा ईरानी ऑफिसर कर रहे हैं कि ईरान के अंदर से ही ड्रोन हुए थे फायर। और इस वक्त के हालात को देखते हुए कई बड़े सवाल भी हैं और इस बारे में हम करेंगे चर्चा। डॉक्टर राजीव नयन, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, IDSA न्यूक्लियर वॉरफेयर, इस वक्त सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड SBS थाना सर, रक्षा विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे दो सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच मनीष, एक्सक्लूसिव खबर ये आपने दी है, मनीष झा की ये रिपोर्ट है और वो जिस तरीके से हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं इस वक्त के हालात को देखते हुए कि क्या मनीष, इजराइल के लोग ईरान के अंदर घुस गए? जो बड़ा दावा, बड़ा खुलासा हुआ है उसके तहत ये पहला बड़ा सवाल कि क्या इजराइल के लोग ईरान के अंदर ही शामिल हो गए? देखिए, जिस हमले ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है, जिसके बाद इस बात की आशंका बन गई है कि ईरान को जवाब देना पड़ सकता है, वैसी स्थिति में IRGC के ऑफिशियल्स जो इस हमले की जांच कर रहे हैं, उनका मानना है कि वो जो ड्रोन, जिस ड्रोन के जरिए ईरान के इस्फहान शहर पर हमला हुआ था, वो ड्रोन बाहर से नहीं आए थे। यानी ऐसा नहीं है कि वो इजराइल से उड़कर आए या कहीं आसपास के मुल्क से उड़कर आए। उन्हें यह लग रहा है कि ईरान की टेरिटरी के भीतर ही, यानी ईरान के भीतर से ही उन ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। और ऐसी स्थिति में फिर जो आपका सवाल है एकदम वाजिब है कि इसका मतलब यह है कि इजराइल के समर्थन वाले लोग ईरान के अंदर घुस आए थे और उन्होंने ईरान के अंदर घुसकर और उसके बाद फिर इस्फहान में उन जगह को टारगेट किया जो मिलिट्री बेस थे, जहां से ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। और ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास ऐसे एसेट्स नहीं है। आपको याद होगा कि खुद अमेरिका ने, CIA ने अपने आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स में कहा है कि मोसाद ने बलूचिस्तान के इलाके में ऐसे गुटों को एक रिसोर्स के तौर पर कल्टीवेट किया है जिसके जरिए वो ईरान पर हमला करवाता है। तो क्या ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके इजराइल ने अपने लोगों को अंदर घुसाया जिन्होंने ईरान पर हमला किया? और सबसे बड़ा सवाल, इसका मतलब तो यही है कि ईरान ताकता रहा तेल अवीव में कि वहां से मिसाइल आएंगे, लेकिन उनके घर के अंदर ही लोगों ने घुसकर और यहां से ड्रोन से हमला कर दिया। जी, बड़ा भीतरघात हुआ है मनीष, ये तो साफ हो चुका है। अब इसके बाद सवाल जो उठ खड़ा होता है वो ये कि अगर ईरान इसे इजरायली हमला मान रहा है तो उस पर अब जवाबी कार्रवाई का दबाव भी बढ़ गया होगा। अब बिल्कुल देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि अब हिट एंड रन की पॉलिसी नहीं चलेगी, यानी हमला छोटा हो या बड़ा, हर हालत में जवाब देगा। ये ईरान की एक तरह से लाइन ड्रॉ हो गई है। वैसी स्थिति में अगर इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह माना कि यह इजराइल का हमला है, तो फिर उन्हें उसी तरह का जवाब देना होगा जैसे 1 अप्रैल के हमले के बाद दिया था। देखिए, उस वक्त ईरान की दलील थी कि सीरिया में हमारे दूतावास पर हमला हुआ, हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई, इसलिए हमने 300 मिसाइल छोड़े। तो यहाँ तो ईरान में घर के भीतर घुसकर, और इसीलिए मनीष कहा जा रहा है दुनिया भर की जो टेंशन बढ़ रही है उसके पीछे वजह भी साफ है। बता दें, इस बीच ईरान पर हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने दोनों देशों को संयम बरतने को कहा है, पेशेंस रखने को कहा है। ईरान इजराइल आगे की कार्रवाई से बचे, यूरोपियन यूनियन का कहना ईरान इजराइल बातचीत से विवाद का हल निकाले। इजरायली हमले के बाद मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। और ईरान पर हमले के बाद ब्रिटेन का भी बयान, एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और ब्रिटेन दोनों देशों को शांत करने की कोशिश भी कर रहा है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है उसके बाद जो बड़ा खुलासा हुआ, ये पहली बड़ी खबर हमने आपको दिखाई। वहीं आपने देखा कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन भी ये चाहता है कि इजरायली हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव ना बढ़े और साथ ही ईरान पर अब ब्रिटेन का भी बयान सामने आया है। और बता दें आपको, इजराइल ईरान वॉर पर चीन का बड़ा बयान भी सामने आया है। चीन किसी भी हमले का विरोध करता है, चाइना की तरफ से कहा गया। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ईरान इजराइल संयम बरते तो चीन की तरफ से भी संयम बरतने को कहा गया है। जिस तरीके की मौजूदा हालात बने हुए हैं उस पर चीन का यह बड़ा बयान।
और G7 देशों की ईरान से तनाव कम करने की अपील। एक और बड़ी खबर, बातचीत से विवाद को खत्म करने की अपील की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर ईरान हमले पर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया, उसके भी मायने बहुत बड़े हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल का माहौल है, दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं। जंगी माहौल में मजबूत सरकार जरूरी है। मौजूदा सरकार न डरती है न झुकती है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। तो बता दें, ईरान पर जिस तरीके से इजरायल ने धावा बोला, हमला किया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सामने आया। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत हैं? तो जो खबर हमने दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसी की आशंका जताई गई और ये बड़ा बयान दिया गया। कहा कि पूरी दुनिया में उथल पुथल, दुनिया में युद्ध के बादल छाए हैं और ऐसे में इस वक्त राजीव नयन सर, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। प्रधानमंत्री की बात आपने भी सुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से इस हालात को देखते हुए बातचीत की कोशिश करने को कहा जा रहा है, इज देयर अ स्कोप ऑफ डायलॉग? देखिए, अभी तो इसे कहते हैं कि आक्रमण और प्रति आक्रमण का भी अभी माहौल बना हुआ है। क्योंकि ईरान को दमास्कस पर उनके ऊपर हमला हुआ था तो उन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई की थी। करीब करीब 300 जो हथियारों के साथ क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से। उस समय भी इजराइल ने कहा था कि हम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कभी ना कभी जल्दी ही उनके तरफ से भी आक्रमण होगा ही, चाहे अमेरिका, यूरोप, चाहे दुनिया जो भी कहते रहे। अब ये आक्रमण हो गया है। अब दोनों देशों को आकलन करना होगा कि इस आक्रमण प्रति आक्रमण से किसका कितना नुकसान हो रहा है। इजराइल की एक अपनी सोच रहती है, अपनी उनका मानसिकता है। अब उस मानसिकता से उन्हें बाहर निकलना होगा, क्योंकि उस मानसिकता से दुनिया भर को नुकसान पहुंचेगा। और ईरान को भी यह समझना चाहिए कि इस तरह के, जिसे कहते हैं कि जो इज्जत की लड़ाई जो कर रहे हैं, अपने स्टेटस और प्रेस्टीज सिंबल, जो इस्लामिक उनका जो एक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, उससे कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कहा था, यह युद्ध का समय नहीं है, यह बातचीत का समय है। और जितनी जल्दी है उनके समझ में बात आ जाए, उतना अच्छा देश के लिए और सर, रहेगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि युद्ध कहीं पर भी हो, अस्थिरता ही आती है। ऐसे में भारत का पक्ष इस पूरे मामले में जो स्टैंड है वो हमेशा क्लियर रहा है, हम शांति के पक्षधर हैं। ऐसे में इस बयान के कई बड़े मायने हो जाते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, इजरायली हमलों पर ईरान का दावा, 2 जगहों से हमलों को अंजाम दिया गया। अजरबैजान की सीमा के पास से ड्रोन ने उड़ान भरी है, ये बड़ा दावा भी इस बीच किया गया। ईरानी एयर डिफेंस ने हमलों को नाकाम किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान का ये दावा कि 2 जगहों से हमलों को अंजाम दिया गया। और बड़ी खबर बता दें, ईरान सीमा तक पहुंचेगा इजराइल। एयर स्पेस को लेकर इजराइल अजरबैजान के बीच डील को लेकर खबर सामने आ रही है। अजरबैजान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकता है इजराइल। दोनों देशों के बीच जल्द डील संभव है। ऐसे में ये बड़ी खबर है और ईरान के लिए चिंता का विषय भी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अजरबैजान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया जा सकता है इजराइल की तरफ से, और इसको लेकर दोनों देशों के बीच जल्द डील भी हो सकती है।